क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। नीचे दो आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व करना है। तो पहला वाला दिया है 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। दिख रहा है आपको, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे पता चला? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है। ये भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझा है? तो अपन को इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे एक बार एलिमिनेशन मेथड से, इसी को मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो 3a + 5b = 26, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। a + 5b = 22, इसको अपन ने क्या? इक्वेशन 2 मान लिया है। अभी अपना स्टेप क्या होता है? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो अपन क्या करेंगे? कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखो a का कोएफिशिएंट 3 है और a का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर b का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ भी b का कोएफिशिएंट 5 है। तो दिख रहा कोएफिशिएंट इधर सेम है ऑलरेडी, है ना? तो अपना पहला स्टेप हो गया, ठीक है। तो अभी देखो इसकी साइन देखना है, इसकी साइन क्या प्लस है, इसकी साइन क्या प्लस है। तो साइन क्या है? सेम सेम है या अलग अलग है? साइन सेम सेम है ना, प्लस प्लस है, तो साइन सेम सेम सबट्रैक्ट क्या करेंगे? अपन सबट्रैक्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे बेटा? सबट्रैक्ट करेंगे। और अपने को पता है जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। 3a - a क्या आ जाएगा? 3 - 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a। और ये +5 - 5b है ना, +5b - 5b ये कैंसिल, इक्वल टू +26 - 22। तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे साइन ऑफ द बिगर नंबर। 26 - 22 तो 23 24 25 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को a फाइंड करना है। यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा? a = 4/2। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई? जैसे अपने को a की वैल्यू मिल गई, अपन अभी b फाइंड कर सकते हैं। पुट a = 2 इन इक्वेशन 1 या फिर 2, जिसमें भी आपकी मर्जी करे। तो अपन क्या करेंगे? अभी a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? 1 में पुट कर देते हैं। आपको चाहिए था 2 में पुट कर देना, वो भी आंसर राइट ही देगा आपको, ठीक है। तो पुट a = 2 इन इक्वेशन 1, तो चुपचाप इक्वेशन 1 पहले लिख लो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है? देखो ये 3a + 5b = 26, तो वो लिख लो पहला। पुट a = 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जहां जहां a वहां वहां 2, तो इस इक्वेशन में आपको जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 2 डाल दो। इतना समझा है? 3 × 2, बाकी सबको वैसे ही कॉपी कर दो। 5b = 26। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 5b = 26। यहाँ पर अपने को b फाइंड करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 6 प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये क्या जाएगा? 5b = 26 - 6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 26 - 6 20, और इस साइड क्या है? 5b। यहाँ से मेरे को b फाइंड करना है, और 5 क्या हो रहा है साथ में? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो b क्या आ गया? तो b क्या आ गया? 20/5। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, देयरफॉर b क्या आ गया? b = 4। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई। आपको यही फाइंड करना था, a और b, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत, और आप इस तरीके से कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड क्या है? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट। तो क्या करेंगे? पहला कोएफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ पर अपन ने देखा a का कोएफिशिएंट 3 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, फिर b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है। दिख रहा कोएफिशिएंट सेम सेम है, तो अपना पहला स्टेप तो इन लोग ने ही करके दे दिया है। फिर अपन क्या करेंगे? चेक द साइन। साइन देखा क्या है? साइन प्लस प्लस मतलब साइन सेम सेम है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे, सबकी साइन चेंज होगी। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आए और आप कर लोगे। इसमें भी गोबर गर्निश कर दोगे एकदम, है ना। उम्मीद है आपको समझ रहा है थोड़ा बहुत। इसी सम को अपन सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है? ये पहला इक्वेशन था 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था? अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकालकर
दूसरे में वैल्यू डालकर फाइंड एक्स को, वाई को, वाई को। अपन क्या करते हैं, इसमें एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं। ये समझा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर। तो आप एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकालते हो और उसको दूसरे इक्वेशन में डाल देते हो, बस खत्म जिंदगी, है ना। अभी आपको समझेगा थोड़ा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कब है। कमन कमन कमन, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कब है, जब आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से कोई अकेला दिख जाए, है ना। दोनों दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल अकेला दिखे, मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए का कोएफिशिएंट 3 है, बी का कोएफिशिएंट 5 है, तो कोई अकेला नहीं है। यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन में देखो, ए का कोएफिशिएंट 1 है, ए अकेला है, ठीक है। तो ही आप इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिर वो बहुत पेचीदा हो जाएगा। तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएंगे, है ना, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाने में समझदारी कब है, जब आपको कोई अकेला दिख जाए, है ना, तब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह किसी और को ले आएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना है, जब आपको कोई अकेला दिख जाए, है ना। यहाँ पे मेरे को ए अकेला दिख गया, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा और इसमें डाल दूंगा ऐसे, है ना। जो अकेला रहेगा तो अपन उसको जल्दी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जनरली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना है, जब आपको कोई अकेला दिख जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में मेरे को दिखा ये अकेला है, तो पहला इक्वेशन 2 लेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो अकेला है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 2 को लिख लो चुपचाप, ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से देखो ए अकेला, तो मैं इसकी वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर 5b क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 माइनस 5b, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से अपन ने क्या किया, एक की वैल्यू निकाली। अपन क्या बोलते हैं, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर। आपने ये ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है, तो अभी ये ए की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन 1 में डालना, है ना। उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन। एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर, जिस इक्वेशन में से उसकी वैल्यू निकाली है उसके दूसरे वाले इक्वेशन में आपको ये वैल्यू डालना, है ना। एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1, क्योंकि अपन ने ये ए की वैल्यू कहाँ से निकाली बेटा, इक्वेशन 2 से निकाली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। पुट ए इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो। इक्वेशन 1 क्या है, ये 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां a वहां वहां 22 माइनस 5b, है ना। इक्वेशन 1 में जहां जहां a है वहां वहां 22 माइनस 5b डाल दो, है ना। पुट a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वेशन 1 में, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में जहां जहां a है वहां वहां 22 माइनस 5b डाल दो। इतना समझा है। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 22 माइनस 5b डाल देंगे, बाकी सबको वैसे लिख देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। ये 3 a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अभी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 3 देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट दिखा खोल दो, है ना। ब्रैकेट किस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। आपको पता है ना, ब्रैकेट में ये 3 सबके साथ जाएगा, 3 22 के साथ जाएगा और 3 5b के साथ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 22 कितना आएगा 66, माइनस अभी ये 3 इस साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 15 माइनस का माइनस और ये b का b, तो क्या आएगा -15b आएगा इधर, -15b। और बाकी सब वैसे ही 5b इज इक्वल टू 26। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो b का टर्म तो इसको ऐड कर सकते हैं अपन, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक टर्म है तो ये एज इट इज आएगा 66 माइनस 15b प्लस 5b। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। 15 माइनस 5 क्या आएगा 10, साइन ऑफ द बिगर नंबर -10, तो -10b आएगा इसका आंसर, -10b इज इक्वल टू 26। यहाँ से आपने को b फाइंड करना है, यहाँ पे 66 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -10b इज इक्वल टू 26 माइनस 66। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन,
है ना। 26 माइनस 66 क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 66 माइनस 26 क्या आएगा, 40 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस 40 आएगा। तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा माइनस 40 आएगा। इस साइड क्या चल रहा है, माइनस 10b चल रहा है, ठीक है। तो माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 40, ये दिखा माइनस माइनस कैंसिल ऐसे, तो यहाँ पर क्या बचा, 10b इज इक्वल टू 40। अपने को यहाँ से b फाइंड करना है, b के साथ में कौन है, 10, 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 40/10, ये जीरो गया कैंसिल, तो क्या बचा b, b की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू 4 आ गई है। तो अपन अभी a फाइंड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 4 इस वाली इस डब्बे में, है ना, इस डब्बे को कुछ इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन अपन 3 मान लेते हैं, है ना, ये समझा। अभी आप b इज इक्वल टू 4 आ गया, तो a फाइंड करने के लिए आप ये b की वैल्यू कहीं भी डाल सकते हो, इक्वेशन 1 में डाल सकते हो, इक्वेशन 2 में डाल सकते हो, या फिर इस डब्बे में डालना, इस डब्बे में डालोगे आपको जल्दी b की वैल्यू मिल जाएगी। आप b इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में डालोगे तो भी आपको a मिलेगा, इस इक्वेशन में डालोगे तो भी आपको a मिलेगा, और इस डब्बे में डाल दोगे तो भी आपको a मिलेगा। a की वैल्यू क्या है, 22 माइनस 5b, तो यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू डाल दोगे आपको a मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझा कि a फाइंड करने के लिए आप b की वैल्यू कहीं भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, अपन जनरली यहाँ डालते हैं, तो इस डब्बे को अपन क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो ये क्या है, ये इक्वेशन 3 है। तो अभी अपन क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। तो अभी क्या करेंगे, पहले चुपचाप इक्वेशन 3 लिख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b, तो इक्वेशन 3 लिख लेंगे, और फिर जहां जहां b है वहां वहां 4 डाल देंगे, तो इक्वेशन 3। अभी जहां जहां b वहां वहां 4 डाल देंगे, तो ये 22 माइनस 5 इंटू 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये क्या आएगा, 22 माइनस 5 4 दा 20, तो 22 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि a कॉमा b क्या आ गया, 2,4 इज द सोल्यूशन। हाँ, उम्मीद है आपको ये समझा है।